आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ बात करते हैं डर की। डर जो हमारी आत्मा को कंपा देता है और हमारे दिल की धड़कन को तेज कर देता है। कुछ ऐसा जो सचमुच में खौफनाक हो, एक ऐसा डर जो हमारे सपनों में भी दस्तक देता है। बात करते हैं शैतानी ताकतों की, उन ताकतों की जो हमारे जीवन को अंधकार में धकेल सकती हैं। शैतान की दुनिया ऐसी नहीं है जहां आप जाना चाहेंगे। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर खतरा है। ये ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में आप सोचना भी चाहेंगे। यहाँ हर कोना एक नई डरावनी कहानी कहता है। लेकिन कभी कभी हमें रोशनी की कद्र करने के लिए अंधेरे का सामना करना पड़ता है। अंधेरा हमें सिखाता है कि रोशनी कितनी कीमती है। तो हम उस खाई में उतरते हैं। हम उन गहराइयों में जाते हैं जहां डर और रहस्य छिपे होते हैं। हम उन कोनों में झांकते हैं जहां परछाइयां नाचती हैं और फुसफुसाहट ताकत का वादा करती है। ये फुसफुसाहटें हमें अपनी ओर खींचती हैं। हम बुराई के पदानुक्रम का पता लगाते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो उतनी ही पुरानी है जितना समय। ये व्यवस्था हमें अपनी जड़ों तक ले जाती है। लेकिन खबरदार, बहुत देर तक देखने का मतलब है पागलपन को न्योता देना। ये पागलपन हमें अपनी चपेट में ले सकता है। रुकने का मतलब है भाग्य को चुनौती देना। ये चुनौती हमें एक नई दिशा में ले जा सकती है। क्या आप आगे बढ़ने के लिए इतने बहादुर हैं? क्या आप इस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? शैतानी दुनिया व्यवस्थित है। यह पंजों और नुकीले दांतों की अराजक गंदगी नहीं है, बल्कि रैंकों और नियमों के साथ एक व्यवस्था है। शीर्ष पर निश्चित रूप से शैतान बैठता है, गिरा हुआ फरिश्ता, धोखेबाज, परम बुराई। उसके नीचे एक भयावह दरबार, अंधेरे के लेफ्टिनेंट और जनरल, हर एक पिछले से ज्यादा मुड़ा हुआ और शक्तिशाली। नाम धीमे स्वर में फुसफुसाए, बेल्जेबब, एस्मोडस, लेविथान। ये केवल राक्षस नहीं है, वे रणनीतिकार हैं, जोड़ तोड़ करने वाले हैं, प्रलोभन देने वाले हैं। हर एक अलग पाप का मालिक, भ्रष्टाचार का एक अलग रास्ता। और वे हमेशा देख रहे हैं, हमेशा एक आत्मा के भटकने का इंतजार कर रहे हैं। हम उससे डरते हैं जो हम नहीं समझते हैं। इंसान की फितरत है। लेकिन कभी कभी जाना पहचाना भी उतना ही भयावह हो सकता है। आखिरकार जिस शैतान को आप जानते हैं वह आपका नाम फुसफुसाता है। वह आपकी कमजोरियों, आपकी इच्छाओं, आपके डर को जानता है। वह कई रूप लेता है। मीठा बोलने वाला दोस्त, मोहक अजनबी, आपके सिर में आवाज जो आपको हार मानने के लिए कहती है। वह आपको दुनिया देता है, शक्ति, धन, सुख, पर उसकी कीमत हमेशा एक ही होती है, तुम्हारी आत्मा। वह धैर्यवान है, कपटी है। वह आपके द्वारा गलती करने के लिए वर्षों, दशकों, यहां तक कि जीवन भर इंतजार करेगा। उसे कम मत समझना। कुछ इसे अंधविश्वास कहते हैं, अन्य प्राचीन ज्ञान। लेकिन आसुरी शक्तियों से निपटने का एक विज्ञान है। पीढ़ियों से चले आ रहे नियमों, रस्मों और सुरक्षा उपायों का एक समूह। ये डरपोक लोगों के लिए नहीं है। ये खतरनाक प्रथाएं हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रतीकों में शक्ति होती है, शब्दों का वजन होता है। अपने दुश्मन को जानना केवल पहला कदम है। उन्हें भगाना, उनका तिरस्कार करना, उन्हें उस रसातल में वापस भेजना जहां से वे आए थे, यह पूरी तरह से अलग मामला है। इसके लिए ताकत, विश्वास और लोहे की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपने डर का सामना करना पड़ता है और खुद बुराई का सामना करना पड़ता है। भाग 5, रसातल वापस देखता है। एक पुरानी कहावत है, यदि आप रसातल को बहुत देर तक घूरते रहेंगे तो रसातल वापस घूरता है। यह कहावत हमें चेतावनी देती है कि अंधकार में झांकने का साहस करने पर अंधकार भी हमें देखता है। शैतान की दुनिया ऐसी ही है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर खतरा है, हर कोने में एक नया डर छिपा है। यह मोहक है, आकर्षक है। यह आपको अपनी ओर खींचता है जैसे कोई जादू हो। यह आपसे वह सब कुछ देने का वादा करता है जो आप कभी चाहते थे। यह आपके सपनों को साकार करने का वादा करता है, लेकिन यह सब एक छलावा है। लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। यह कीमत आपकी आत्मा है, आपकी इंसानियत है। तुम अपनी इंसानियत खो देते हो। तुम वह सब कुछ खो देते हो जो तुम्हें इंसान बनाता है। तुम अपनी आत्मा खो देते हो। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें आप हमेशा हारते हैं। आप इंसान से कम कुछ बन जाते हैं, शैतान के तार पर नाचने वाला एक कठपुतली। और सबसे बुरी बात, आप यह भी नहीं समझ पाते कि आप क्या खो रहे हैं। आपको शायद यह एहसास भी ना हो कि यह हो रहा है। आप सोचते हैं कि आप नियंत्रण में हैं, कि आप सब कुछ समझ रहे हैं। आपको लगेगा कि आप नियंत्रण में हैं, कि आप ही तार खींच रहे हैं।
लेकिन ये एक भ्रम है। लेकिन शैतान एक माहिर जोड़ तोड़ करने वाला होता है। वह आपके मन को पढ़ सकता है, आपकी कमजोरियों को जान सकता है। वह आपको वह विश्वास करने देगा जो आप चाहते हैं, ठीक उसी क्षण तक जब तक वह आपको नरक में नहीं घसीट लेता, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भाग 6, अंधेरे में फुसफुसाहट। वे धीरे धीरे शुरू करते हैं। बेचैनी की भावना, गर्म कमरे में एक ठंडी जगह, आपके नाम की फुसफुसाहट जब आसपास कोई ना हो। फिर वे मजबूत होते जाते हैं। बुरे सपने जो बिल्कुल वास्तविक लगते हैं, वस्तुएं अपने आप हिलती हैं, देखे जाने की भावना, ये एक राक्षसी उपस्थिति के संकेत हैं। वे चेतावनी हैं। ब्रह्मांड के लिए आपको ये बताने का एक तरीका है कि कुछ गड़बड़ है। उनकी उपेक्षा मत करो। राक्षसी दुनिया सूक्ष्म है। यह आपके डर, आपके संदेह, आपकी असुरक्षाओं का शिकार करता है। यह आपको अंधेरे में फुसफुसाता है, आपसे शक्ति और सुख का वादा करता है। लेकिन सुनो मत, अंधेरे से दूर हो जाओ, प्रकाश की तलाश करें। भाग 7, जानवर का निशान। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक शाब्दिक निशान है जो मांस में जला हुआ ब्रांड है। दूसरों का कहना है कि यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। आंखों में बदलाव, दिल में ठंडक, बुराई की आभा जो आत्मा से चिपकी रहती है। यह जो भी रूप लेता है, जानवर का चिन्ह विनाश का संकेत है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ने बुराई के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, कि वह शैतान का सेवक बन गया है। जिनके पास निशान है उनसे डरना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। वे अब इंसान नहीं रहे, किसी भी तरह से नहीं। वे अंधेरे के साधन हैं, शैतान के लिए उसके दुष्ट खेलों में उपयोग करने के लिए उपकरण हैं। निशान से सावधान रहें। यह भ्रष्टाचार का संकेत है, कयामत का अग्रदूत है। भाग 8, शक्ति की कीमत। शक्ति एक मोहक मालकिन है। यह आपके कान में वादे फुसफुसाता है, धन, प्रभाव, नियंत्रण के वादे। लेकिन ताकत हमेशा एक कीमत पर आती है, और राक्षसी दुनिया में वह कीमत अक्सर आपकी आत्मा होती है। कई लोग शैतान के प्रस्ताव से ललचाए हैं। वे शक्ति के स्वाद के लिए अपनी मानवता का व्यापार करते हैं, केवल खुद को अपने ही बनाने के दुःस्वप्न में फंसा हुआ पाते हैं। वे अपनी ही महत्वाकांक्षा के गुलाम बन जाते हैं, अंधेरे से ग्रस्त हो जाते हैं। उनका हर कार्य बुराई से तय होता है, उनका हर विचार नारकीय द्वारा भ्रष्ट होता है। सत्ता की कीमत ज्यादा होती है। क्या आप इसे चुकाने को तैयार हैं? खंड 10, वापस पंजे मारना। आसुरी दुनिया से बचना संभव है, लेकिन यह एक लंबी और कठिन यात्रा है। इसके लिए ताकत, साहस और खुद से बड़ी किसी चीज में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। आपको अपने राक्षसों का सामना करना होगा, शाब्दिक और रूपक दोनों। आपको अपने डर का सामना करना होगा और अपनी आत्मा के लिए लड़ना होगा। ऐसा समय आएगा जब आप हार मान लेना चाहेंगे, जब अंधेरा भारी पड़ने लगेगा, लेकिन आपको चलते रहने की ताकत ढूंढनी होगी। याद रखें कि आप कौन हैं, याद रखें कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, और कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। खंड 11, शाश्वत सतर्कता। शैतान की दुनिया हमेशा से रही है, सतह के ठीक नीचे दुबकी हुई है। यह हमारे पहरेदार के नीचे जाने का इंतजार करता है, हमारे गहरे आवेगों को स्वीकार करता है। शाश्वत सतर्कता ही स्वतंत्रता की कीमत है। हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया में बुराई के संकेतों के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें अंधेरे पर प्रकाश, निराशा पर आशा, घृणा पर प्रेम का चुनाव करना चाहिए। यह एक ऐसा चुनाव है जो हमें हर दिन करना चाहिए, क्योंकि बुराई के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी लड़ाई है जो अंत समय तक जारी रहेगी।